आज राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हुई। उस दौरान विपक्ष के राज्यसभा सांसदों के द्वारा सरकार से महंगाई, कृषि बिल, बेरोजगारी, तमाम जो वर्तमान की समस्याएं चल रही है उस पर चर्चा करवाने की मांग की गई। जब विपक्ष के सांसदों के द्वारा चर्चा की मांग की गई थी तब उस समय विपक्ष के 19 सांसदों को राज्यसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। सरकार कह रही है कि हम चर्चा को तैयार थे, ये लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं और हमारे पास विपक्ष के खिलाफ बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जिससे कि विपक्ष घिर जाएगा। अच्छी बात है। अब इस पे तो सरकार को चाहिए कि जब विपक्ष चर्चा को तैयार है तो आपको चर्चा कर देनी चाहिए। कृषि बिल पे चर्चा को तैयार है, महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है, तमाम जन सरोकार से संबंधित समस्याओं जो चल रही है मुद्दों पे उस पर चर्चा होनी चाहिए था। अगर आपके पास विपक्ष को दबाने के लिए या देश की जनता के हित में आपकी सभी योजनाएं हैं तो आपको विपक्ष से चर्चा करने में किस तरह का गुरेज है? आपको गुरेज नहीं करना चाहिए था। चर्चा कर देते, आप विपक्ष घिर जाता और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन नहीं, यह लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज के समय में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी को ही हैक कर ली गई है। अगर विपक्ष इनसे प्रश्न पूछता है तो विपक्ष के ऊपर ये संवैधानिक तरीके से असंवैधानिक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि इनसे सवाल न पूछा जाए। सवाल पूछना ही विपक्ष का सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन यह भूल जा रहे हैं कि विपक्ष भी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। विपक्ष भी मानक के अनुरूप ही विपक्ष के राज्यसभा सांसद भी बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं। उनका भी नैतिक अधिकार है, कर्तव्य है। वह एक भारत के नागरिक और उस उच्च सदन के सदस्य होने के नाते सरकार से सवाल पूछेंगे। ये नहीं पूछने दे रहे हैं तो इसके लिए अब क्या किया जाए? करने की बात यह है कि यह लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं। भाई सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। हर एक चीज़ों को देखकर आज यह कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि यह चाइना और रूस की पद्धति पे चलते हुए एकाधिकार का एक ऐसा प्रारूप तैयार करना चाहते हैं कि विपक्ष रहे ही नहीं, विपक्ष से कोई भी व्यक्ति सवाल पूछने के लिए तैयार न हो। ये जो चाहें, जिधर चाहें उधर देश को ले जाने का काम करें।